अस्सलामुअलैकुम। अगर आप डिप्रेशन में हैं, बीमारी हैं या गरीबी से परेशान हैं, इसका सिर्फ़ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। अगर आप अभी तक हमारी माइंड चेंजर फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माइंड चेंजर फैमिली के मेंबर बन जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप ज़िंदगी की सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही चले जाएंगे। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। देखा गया है कि कई लोग जो कामयाब होते हैं वो प्राकृतिक शक्ति में विश्वास खो देते हैं। ईश्वर, अल्लाह या गॉड, वो किसी को नहीं मानते, नास्तिकता की तरफ चले जाते हैं। तो ये कहानी थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा देती है। एक सेठ जी थे, वो हारे थके अपने घर लौटे। शाम का वक्त था, घर आए, नौकर से बोले आप जो है एक कॉफ़ी बना कर दें, और वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। हारे थके थे, आराम में बैठे थे, नौकर चाय बनाने चला गया था। आराम से बैठे हुए काम के बारे में ही सोच रहे थे कि क्या काम करना है कल। क्या अच्छे बड़े बिजनेसमैन थे सेठ जी। तो तभी अचानक उनके सर में दर्द शुरू हुआ और बढ़ता चला गया। परेशानी इतनी बढ़ गई कि जैसे ही कॉफ़ी लेकर नौकर आया तो बोले कि भाई आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलें, कॉफ़ी नहीं पी। एक फ़ोन पर ही शहर के बड़े बड़े डॉक्टर हाजिर हो गए। सेठ जी का उन्होंने चेकअप किया, हर चीज़ देखी तो पाया कि आप नॉर्मल हैं। वो कहते हैं मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, आप कहते हैं नॉर्मल है। बोले कोई बात नहीं। डॉक्टर समझे कि ये हारे थके हैं, टेंशन में हैं, तो इसलिए नॉर्मल दर्द हो गया है। तो उनको नींद की गोली दे दी कि आप आराम करें और दर्द ठीक हो जाएगा। सेठ जी ने वो दवाई खाई और लेट गए। लेकिन क्या हुआ, सेठ जी को नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हैं, यहाँ तक कि रात के 3 बज गए और सेठ जी को दवाई खाने के बाद भी नींद नहीं आया और सर में दर्द होता रहा। परेशानी की हालत में थे। वो सोचे क्यों ना मैं अपने लॉन में घूम लूँ। वो बेड से उठे और अपने घर के लॉन में घूमने लगे, थोड़ी राहत मिल जाए। उनकी सोच कुछ इस तरह थी। घूमते घूमते उन्हें ख़्याल आया कि क्यों ना थोड़ा बाहर गली में टहल लेता हूँ। वो बाहर गली में चलते गए और चलते गए। उनको ख्याल नहीं रहा मैं घर से कितनी दूर आ गया हूँ। वो काफ़ी दूर आ चुके थे। आने के बाद कुछ थकन भी हुई तो एक जगह, ऊंची सी जगह देखी, चौतरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ वो बैठ गए। जैसे वहाँ बैठे, चप्पल उतारी, आराम से बैठ गए। एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल लेकर भाग लिया। सेठ जी एक चप्पल पहने और पीछे उसके दौड़ लगा दी। वो भागता गया, सेठ जी उसके पीछे दौड़ लगाते चले गए। वो कुत्ता एक झुग्गी झोंपड़ी में जाकर घुस गया। सेठ जी ने चप्पल उसने वहाँ छोड़ दी। सेठ जी झुग्गी के बाहर गए और वो चप्पल उठाई, वो पहन ली। पहनकर जैसे ही वापस चले तो सेठ जी को किसी के रोने की आवाज़ आई। अब सेठ जी बोले रो रहा होगा कोई यार। तब तक 4 बज चुके थे। कोई रो रहा होगा, चलें अपने घर, बहुत दूर निकल आया, वैसे भी मैं परेशान हूँ, सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपने घर चलूँ। वो चलने लगे। 2-4 कदम चले ही थे, उनको ख़्याल आया कि जब यार ये कौन रो रहा है, इसे देख ही लेता हूँ। अब सेठ साहब घर के अंदर गए, दरवाज़ा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत आई और सेठ जी अंदर गए। सेठ जी ने पूछा क्या मसला है, क्यों रो रहे हो। वो औरत बोली मेरी बेटी बहुत बीमार है और इसकी बीमारी बहुत ख़तरनाक है। डॉक्टरों ने इसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा बता दिया है जो मेरे पास नहीं है, तो मैं रो रो के अल्लाह से दुआएं कर रही हूँ या ईश्वर से दुआएं कर रही हूँ, उसने कहा। अब सेठ साहब बोले कि रोने से नहीं होता कुछ भी। सेठ साहब थोड़ा धर्म से और मज़हब से दूर थे, कुछ नास्तिकता की तरफ थे कि मेहनत से ही सब कुछ करते हैं और मैंने मेहनत से ही दौलत कमाई और मेरा बिजनेस मेहनत से ही चल रहा है।
तो सेठ साहब की सोच कुछ इस तरह की थी, नास्तिकता टाइप, कि रोने से कुछ नहीं होता, आप क्या करती हो? बोली मैं झाड़ू पोंछा करता हूँ, मैं रोगों के बर्तन मांज लेती हूँ, तो यही मैं करती हूँ। तो सेठ जी बोले उनसे मदद मांगी? बोले हाँ, इतनी मदद वो नहीं दे पाए कि जो मैं अपनी बेटी का इलाज करा पाऊँ। तो सेठ साहब बोले रोने से कुछ नहीं होगा, और आप जो हैं रोना बंद करें और किसी से मदद मांग लें। तो वो बोली आज सुबह एक बाबा जी आए थे और बाबा जी ने कहा था कि आप रात को दुआ मांगना शुरू करें और सुबह 4 बजे चमत्कार होगा और कोई शख्स आएगा जो आपकी बेटी का इलाज करा देगा। सेठ जी को ये ख्याल आया और वो रोने लग गए। वो बोले कि भाई 4 बजे मैं यहाँ आया हूँ, जब तक 4 बज चुके थे। सेठ जी को फिर ईश्वर की याद आई कि कोई शक्ति है जो काम करती है। सेठ जी बोले कि इसका इलाज मैं कराऊंगा। उन्होंने फ़ोन किया, डॉक्टर हाजिर हो गए और उनके इलाज का सारा खर्चा सेठ जी ने दिया और उस औरत से कहा कि आप झाड़ू पोंछा ना करें, आप मेरी कंपनी में आ जाएं और जो काम आप कर सकती हैं वो करें, और सर्वेंट रूम में उनको एक रूम भी दे दिया। तो सेठ जी अब एक चीज़ समझ चुके थे कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमको नज़र नहीं आती, वो काम करती है, लफ्ज़ों से काम करती है। आप उसको दुआ का लफ्ज़ दे दें या कोई और लफ्ज़ दे दें, लेकिन वो अदृश्य शक्ति काम करती है। और सबसे चमत्कार ये हुआ कि सेठ जी जो दवा खाने के बाद भी दर्द से जूझ रहे थे, उस औरत का इलाज कराते ही, डॉक्टर को फ़ोन करते ही उनका सर का दर्द गायब हो गया और उनको एक एहसास हुआ, खुशी का एहसास, और उन्हें बहुत खुशी हुई। सेठ जी ने सोचा मैंने इसका धर्म भी नहीं पूछा, ये किस धर्म की औरत थी, किस जात की औरत थी, या इसका धर्म क्या था, या नास्तिक थी या आस्तिक थी, मैंने कुछ भी नहीं पूछा। फिर भी मैंने इसकी मदद की और उसके बाद मुझे जो दवाइयों से इलाज नहीं हुआ, उसकी एक इलाज कराने से जो मुझे खुशी और मेरी बीमारी जाती रही, ये ज़रूर कोई अदृश्य है जिसकी शक्ति काम करती है। तो दोस्तों, ये अल्फाज जो हम बोलते हैं इनकी एक वैल्यू है, एक कीमत है। तो हमेशा पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव ही सोचें और पॉजिटिव ही करें। इसका रिवार्ड आपको ज़रूर मिलता है। एक अदृश्य शक्ति है, एक प्राकृतिक ताकत है जिसके कंट्रोल में सभी लोग हैं। अगर आप भलाई के काम के लिए उससे दौलत मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, तो वो अदृश्य शक्ति आपकी मदद में लग जाती है और आपके उस काम को ज़रूर पूरा कर देती है जो आप करना चाहते हैं। लेकिन उस शक्ति की भाषा, वो शक्ति उस भाषा को समझती है जिस भाषा के अंदर आप इंसानियत को फ़ायदा देने की सोचते हैं। तो वो शक्ति काम करना शुरू करती है और आपके ज़िंदगी में खुशियाँ लाती है, आपकी ज़िंदगी में दौलत लाती है और आप खुशी में झूम जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।